नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। पंजाब में भगवंत मान की सरकार बने अभी 3 महीने भी ठीक से नहीं बीते कि एक के बाद एक कई घटनाओं ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिए। पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या ने एक बार फिर पंजाब की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, हत्या भी तब हुई जब एक दिन पहले ही सरकार ने सुरक्षा को घटाने का फैसला लिया था। ऐसे में जाहिर सी बात है, अब सरकार सवालों के घेरे में। और इस बीच मूसेवाला की मौत के पीछे गैंग वॉर भी सामने आ रहा है। मौत का कनाडा कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। जानकारी के मुताबिक कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ उसके कुछ साथियों से भी पूछताछ आज हुई। वहीं सीएम भगवंत मान ने ऐलान कर दिया कि इस पूरी घटना की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में होगी। मान सरकार आरोपियों को न बख्शने की बात कर रही है, जबकि विपक्ष इस पूरी घटना को लेकर सरकार को घेर रहा है। हालांकि प्रतिक्रियाएं किस तरह की सामने आ रही है तमाम इस घटना के बाद, इस हत्याकांड के बाद, जरा पहले वो सुन लेते हैं। केजरीवाल साहब और भगवंत मान जी को चाहिए कि पुलिस को अपना काम करने दें। इन्होंने पहले अपने एमएलए को नसीहत दी थी कि पुलिस के काम में दखल ना करें। तो आज मेरी इनसे विनती है, सरकार से, भगवंत मान जी से और केजरीवाल साहब से, कि आप दिल्ली में बैठ के पंजाब पुलिस के काम में दखल ना दीजिए। पंजाब पुलिस को अपने तौर पे सभी जिन लोगों की सिक्योरिटी विड्रॉ की गई है या नहीं की गई है, एक नए सिरे से प्रोफेशनल, नॉन पॉलिटिकल, अनबायस्ड थ्रेट असेसमेंट उनकी की जाए। सारे देश को हिला कर कि एक पंजाब का चमकता हुआ सितारा जो है वो आज इस हमले में, इस मर्डर में हमने खो दिया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर गिना जाना चाहिए। कल ही उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई थी। कल मैंने आपसे बात करते हुए कहा था, जब जहेदार काकड़ साहब की भी सिक्योरिटी विड्रॉ हुई, जहेदार केसकर साहब की भी हुई, मूसेवाला की भी हुई, 400 और लोगों की हुई। सिद्धू मूसेवाले की दिन दिहाड़े हत्या होना, गोली मार के हत्या होना, ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार में कानूनी व्यवस्था ताश के पत्ते की तरह बिखर रही है। पटियाले में दंगे होने, पंजाब पुलिस पे ही आरपीजी से हमला होना और दिन दिहाड़े कत्ल के केस का बढ़ना, ये दिखाता है आम आदमी पार्टी की सरकार कानूनी व्यवस्था का जब प्रश्न आता है पूरी तरह नाकाम है, विफल है और इनका शासनकाल लाल लकीरों से भरा हुआ है। पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार हत्यारों को पकड़ने के प्रति, अपराधीकरण रोकने के प्रति और गैंगवार खत्म करने के प्रति पूरी तरीके से संकल्पबद्ध है, प्रतिबद्ध। मैं फिर कहूंगा कि इसमें हम लोग राजनीति नहीं करना चाहते, इस पे कोई आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है। पूरा पंजाब दुख में है इस वक्त और एक मशहूर गायक जिसके दुनिया भर में फैंस थे, एक ऐसा बेटा पंजाब में खोया है जिसको लोग बहुत प्यार करते थे। तो मुझे लगता है कि इस वक्त और पंजाब में कब कब बिगड़ी कानून व्यवस्था, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं। 14 मार्च 2022 जालंधर के कबड्डी प्लेयर संदीप सिंह नंगल की हत्या कर दी गई थी 14 मार्च 2022 को। इसी साल का ये मामला। इसके अलावा इसके बाद फिर 5 अप्रैल 2022 में पटियाला में कबड्डी खिलाड़ी धर्मेंद्र सिंह को भी मौत के घाट उतार दिया गया। उसी महीने फिर 29 अप्रैल को पटियाला में काली देवी मंदिर के पास खालिस्तान विरोधी मार्च के दौरान हिंसक झड़प हुई और कुछ लोगों ने कानून को अपने हाथों में लिया। 9 मई 2022 मोहाली में जब पंजाब पुलिस की खुफिया इकाई के मुख्यालय में रॉकेट से हमला बोला गया, जरूरत इतनी थी। 29 मई 2022 को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। ऐसे में यहां बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इस हत्याकांड के बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन क्या है मूसेवाला की मौत का ये कनाडा कनेक्शन, बड़ा सवाल है। क्या मूसेवाला की सुरक्षा को लेकर समीक्षा की गई थी, उसके बावजूद सुरक्षा हटा ली गई?
समीक्षा की गई थी। वो किस तरह की समीक्षा थी कि जान को खतरा था फिर भी सुरक्षा हटा ली गई? सवाल दोनों तरफ बनते हैं। क्या वीआईपीज की सुरक्षा हटाने का फैसला राजनीतिक था? क्या पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ रही है? सिद्धू मूसेवाला की मौत का आखिर कौन है जिम्मेदार? ये सबसे बड़ा सवाल। आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं जल्दी से आपको तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आलोक वत्स थोड़ी ही देर में जुड़ने वाले हैं। थोड़ी ही देर में कांग्रेस नेता अजय वर्मा भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हमारे साथ आप प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकी जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। कृष्णपाल शर्मा प्रवक्ता अकाली दल की हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक हमारे साथ उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सुनील कौशिक भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कौशिक साहब आप ही के साथ। आखिर सिद्धू मूसेवाला की मौत का कौन है जिम्मेदार, या फिर मूसेवाला राजनीति की चढ़ गया भेंट? दो सरकारों के बीच की ये राजनीति, और देखिए अंजाम भुगता मूसेवाला ने। देखो शिल्पा जी, जब से आप पार्टी की सरकार बनी है तब से हम समीक्षा करें, हाँ, कभी न कभी हर हफ्ते किसी न किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधिमंडल चीफ सेक्रेटरी से मिल रहा है, गवर्नर से मिल रहा है, डीजीपी से मिल रहा है। पहले दिन से ही जब से मान साहब ने शपथ ग्रहण की, उसके बाद से यदि हम 21 दिन की भी तुलना कर लें तो शुरू के 21 दिनों में लगभग 19 ऐसे मर्डर हुए हैं जो अपने आप में एक कह सकते हैं कि राजनीतिक हस्ती, सामाजिक हस्ती या कहीं ना कहीं किसी बड़े क्षेत्र से जुड़े हुए लोग थे। तो ये माना जाए कि क्या कानून व्यवस्था वास्तव में ध्वस्त है पंजाब की? कभी भी ऐसा नहीं रहा कि सरकार बदलने के तत्काल बाद ऐसी व्यवस्था हो गई हो। पंजाब की वैसे अलग अहमियत है कानून व्यवस्था को लेकर के देखा जाए तो। कई बार कई आतंकवादी संगठन भी वहाँ रहे, भिंडरवाला को लेकर के देखा, वो बड़े ऑपरेशन पंजाब में चले। बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हैं जो देश के प्रधानमंत्री ने सीधे ऑपरेट किए हैं। लेकिन आज की स्थिति में हम देखा जाए 2 या 3 दशक की बात कर लें तो देखेंगे कि वहाँ ड्रग कारोबार बहुत ज़्यादा है। हाँ। और ड्रग कारोबार जो है वो उस तरीके से माफिया काम करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों से भी उनके तार जुड़े रहते हैं। ये सब लोग जानते हैं, सत्ता पक्ष भी जानता है और विपक्ष भी जानता है। ठीक है। कांग्रेस अभी विपक्ष में आई है, क्योंकि सत्ता कांग्रेस की बहुत दिनों तक रही है, बीजेपी की सरकार भी रही है अकाली दल के साथ। ये सब जानते हैं कि वहाँ की स्थिति क्या है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि ऐसी स्थिति हो रही है तो 2 राजनीतिक कारण मैं समझता हूँ, वो चाहे आप पार्टी उससे सहमत हो या ना हो, कि जब सत्ता के केंद्र 2 जगह विघटित हो जाते हैं या 2 जगह से जब चलने लगे तब वहां की ब्यूरोक्रेसी भ्रमित हो जाती है। और पंजाब में ये देखने को मिल रहा है कि आप पंजाब की सरकार दिल्ली से चल रही है या पंजाब से चल रही है। मान साहब चला रहे हैं या केजरीवाल चला रहे हैं या किसी और का नाम लूं तो 2-4 ऐसे भी नाम हैं जो क्या सरकार उसको चला रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति लगने लगे कि रोज दिल्ली दरबार का वहां हस्तक्षेप हो या दिल्ली से रोज फोन जाएं, तो लगता है कि कोई भी प्रदेश हो पंजाब की जगह, क्योंकि कई प्रदेशों में आपने देखा होगा ऐसी ही स्थिति बन जाती है। क्या इसी का खामियाजा सिद्धू मूसेवाला ने भुगता है? सैयद मोहम्मद तकी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। सैयद साहब जवाब दीजिए, कैसी थी आप लोगों की समीक्षा कि सिक्योरिटी हटाने के अगले ही दिन मौत के घाट उतार दिया गया? देखिए, पंजाब में जो कुछ भी हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी पार्टी और भगवंत मान केजरीवाल लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। हम लोग पूरी तरह से परिवार के साथ हैं और हम लोग चाहते हैं कि वहां पे जो है सुरक्षा मुहैया कराई जाए, और अभी उनके परिवार को जो है और सुरक्षा मुहैया कराई गई है। और अभी आप देखा कि आम आदमी पार्टी जो है लगातार इस पर नजर बनाए हुए अपनी, हम जो है इस गम की घड़ी में पूरे परिवार के साथ उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि पहली बार जो है पंजाब में इस तरह की घटना हुई, इससे पहले भी घटना हुई थी पंजाब में। और जिस तरह से ड्रग्स का वहाँ व्यापार चल रहा है, धंधा चल रहा है, उसके अंदर बहुत सारे लोग एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व हैं। जो भी कनाडा से ट्वीट आ रहे हैं, जो भी बातें आ रही हैं, उस पर भी नजर रखी जा रही है। लेकिन हम इसका जो है पूरी तरह से इसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे और जो भी मांग की गई है उस मांग को हम पूरा करेंगे। अभी आपने देखा कि किस तरह से मांग की गई है कि इसको हाईकोर्ट के जज के साथ जो है वो जज के साथ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
तो सिद्धू मूसेवाला के पिता ने जो मांग की थी भगवत मान से, लेकिन आपसे संभल क्यों नहीं पा रहे हैं? चलिए ठीक है, आप जो मांग की गई आपने उस मांग को मान लिया है, कह रहे हैं कि भाई परिवार के साथ हम खड़े हुए हैं, हर संभव तरीके से उनकी मदद करेंगे। ये तो कहने की बात होती है, आप नहीं तो कोई और होता वो भी यही कहता। लेकिन ये सब कुछ रुक क्यों नहीं पा रहा है? जब से आप लोगों की सरकार बनी है, आपने कहा कि ये ऐसा तो है नहीं कि पहली बार हुआ है, पहले से होता आया है। अरे तभी तो आप लोगों की सरकार को यहाँ पर बिठाया गया ना, जनता ने इतना जबरदस्त विश्वास जताया। और जो सवाल यहाँ पर कौशिक साहब ने उठाया, ये भी जरा स्पष्ट कर दीजिए, आपकी सरकार पंजाब से ही चल रही है या फिर दिल्ली से उसे रिमोट कंट्रोल से हैंडल किया जा रहा है? बताइए जरा। देखिए, अरविंद केजरीवाल को भगवत मान भी ज्यादा एक्सपीरियंस है दिल्ली सरकार चलाने का। वो IAS अफसर भी रहे और भगवत मान जो है मुख्यमंत्री बने पंजाब में, तो जाहिर सी बात है दोनों में आपस में विचार वर्ष होता है, बात होता है। और ये कहाँ नहीं होता? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार और यूपी की सरकार में क्या नरेंद्र मोदी जी का हस्तक्षेप नहीं होता? क्या अन्य सरकार में मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी से राय नहीं ली जाती? क्या और जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ केंद्र सरकार से राय नहीं ली जाती? तो ये तो सारी सरकारों में होता है। क्या कांग्रेस में क्या सोनिया गांधी हस्तक्षेप नहीं था? पंजाब में सरकार थी, लगातार वहाँ PM बदले गए। ये तो सारी पार्टियों में जो वरिष्ठ लोग होते हैं, सीनियर लोग होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, वहाँ बताते हैं कैसे चीजों को सही करना चाहिए। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसा होता है। अच्छा ठीक है, जितने तैश में आपने इस सवाल का जवाब दिया, अब इसका भी जवाब दे दीजिए कि ये घटनाएं रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है? क्यों आए दिन हमें इस तरह की घटनाएं देखने को सुनने को मिलती है? देखिए, जो भी लोग इस प्रकरण में इन्वॉल्व हैं, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उन लोगों को एक्सपोज करेगी। आम आदमी पार्टी इसकी तहकीकात करेगी और जो भी दोषी लोग हैं उनको बहुत कड़ी से कड़ी सख्त सजा दी जाएगी, जो पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बन के पेश होगी। हम रत्ती भर भी आपकी इन बातों पर पंजाब के लोग कैसे विश्वास करें भला? समीक्षा तो की थी ना आपने, समीक्षा के बाद ही तो आपने उन तमाम लोगों की सिक्योरिटी वापस ली थी ना सर। एक की तो हत्या हो गई है, बाकी सारे लोग डरे हुए हैं, अपने अपने घरों में दुबके बैठे हैं कि बिना सिक्योरिटी के निकलेंगे तो कहीं मुंह से वाला हाल ना हो जाए। पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार पे, भगवत मान की सरकार पे ही विश्वास करके इतना बड़ा बहुमत दिया है हमें। हम उस बहुमत से पूरी तरह से खड़े उतरेंगे। और जो पंजाब में गन कल्चर है, पंजाब में जो बंदूक का कल्चर है और आम आदमी पार्टी उसके खिलाफ है, वो गन कल्चर को नहीं मानती। और वो जो सिक्योरिटी लेके चलना है और अपना पॉलिटिकल वर्चस्व दिखाने की बात है, उसको भी आम आदमी पार्टी नहीं मानती। आम आदमी पार्टी VIP कल्चर के भी खिलाफ है। ठीक है, समझ में आता है VIP कल्चर के खिलाफ है आप लोग, गन कल्चर के खिलाफ है आप लोग। अगर कोई गन लेकर साथ में चल रहा है तो संभवतः उसे अपनी जान को खतरा, या फिर सिक्योरिटी लेकर चल रहा है, इसलिए तो सिक्योरिटी लेकर चल रहा है ना कि उसको लग रहा है कि जान को खतरा है। तो सर पहले तो स्थिति को कंट्रोल में करना चाहिए ना। जो आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के ऊपर बिल्कुल ही बेसलेस है। आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल भी सिद्धू सर राजनीति में नहीं जाते हैं सर, आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाते। देखिए ना, इसी चक्कर में इसी का खामियाजा सिद्धू मूसेवाले ने भुगता है। अकाली दल के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृष्णपाल शर्मा जी। आपका टेक लेना चाहूंगी। उन्होंने सिक्योरिटी रखी थी, उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई है, उनको कमांडर दिए गए थे, वो बिना सिक्योरिटी के बाहर निकले हैं, तब उनके ऊपर हमला हुआ है। अगर उनको इस बात का जरा सी भी अंदेशा होता कि उनको ऐसा हमला हो सकता है तो खुद बिना सिक्योरिटी के बाहर न निकलते। ठीक है, तो आप उन्हीं की गलती बता रहे हैं। कृष्णपाल शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के निकले ही क्यों? अगर अंदेशा था, अगर थोड़ा सा भी डाउट था कि हमला हो सकता है, तो ये उन्हीं की गलती है, और गलती की तो खामियाजा भुगता, अपनी जान से हाथ धो बैठे। कृष्णपाल शर्मा जी, आवाज मिल रही है मेरी आप तक? हेलो, हाँ बोलिए सर। शिल्पा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये शर्मनाक और दर्दनाक कारा जो हुआ है, ये इसके लिए जिम्मेवार कौन है? पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल ये है कि किसको सिक्योरिटी देनी है, किसको नहीं देनी है, ये फैसला पॉलिटिकल लोग करेंगे या होम मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स करेंगे? आप ये देखिए कि 624 VIPs की सिक्योरिटी विड्रॉ करके उसको अखबारों में पब्लिश किया जा रहा है कि इनकी सिक्योरिटी हमने विड्रॉ कर ली है। मतलब ये क्रिमिनल्स को खुला इन्विटेशन है कि हमने इन लोगों की सिक्योरिटी 624 लोगों की विड्रॉ कर ली है। आप शिल्पा जी समझिए कितना ब्लंडर मिस्टेक है। सिक्योरिटी का जो इशू होता है, सिक्योरिटी का इशू जो होता है बड़ा सीक्रेट होता है, और ऑफिसर ये तय करते हैं कि किसको कितना खतरा है, किसने इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इसको इवेंट मैनेजमेंट की तरह सिक्योरिटी विड्रॉ की जा रही है। सिक्योरिटी विड्रॉ करके ये बताया जा रहा है, पब्लिश करके, ऐड करके, और स्टेट में भी जाकर
कि हमने 624 व्यक्तियों की सिक्योरिटी जो है विड्रॉ कर ली है। अब आप सोचिए कि क्रिमिनल्स को खुला इन्विटेशन है या नहीं है। दूसरी बात यह है कि आज पंजाब के अंदर जो कानून और व्यवस्था के सवाल है, कहते हैं कि सैयद साहब कह रहे थे कि हमें मेजोरिटी दी है, लोगों ने आपके ऊपर विश्वास प्रकट कर कोई गलती नहीं कर ली। आप लोगों के विश्वास पर खरा उतरिए, लोगों के जान और माल की रक्षा आपकी जिम्मेवारी है और आपसे सवाल उठाना, इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता। मेरे को एक सिंपल सा जवाब ये चाहिए कि क्या सिक्योरिटी विड्रॉ करने का फैसला चीफ मिनिस्टर पब्लिकली अनाउंस करते हैं? क्या कभी ऐसा हिस्ट्री में हुआ है? क्या ये वाजिब है कि उन लोगों की सिक्योरिटी को आपने खतरे में डाल दिया? 624 लोगों की सिक्योरिटी को क्यों इन लोगों की सिक्योरिटी को आप लोगों ने खतरे में डाला? और क्या मात्र पब्लिसिटी के लिए? सैयद साहब ये बता दें, क्या इसको सही मानते हैं? बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं सर, सुन लेते हैं। जवाब दे रहा हूँ आपको सर, समझिए ध्यानपूर्वक। जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार गई थी और बीजेपी की सरकार आई थी, तो अखिलेश यादव से भी बीजेपी सरकार ने सिक्योरिटी वापस ले ली थी। उनको सिक्योरिटी दी थी। अखिलेश यादव आज तक विभाग का ताला देते बीजेपी ने किया था। और यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत से लोगों से सिक्योरिटी वापस ली गई थी, उनकी सिक्योरिटी कम की गई थी। और जो भी कदम पंजाब सरकार ने उठाया है, तो आपके कॉपी पेस्ट कर रहे हैं सर, बातचीत करके आपके कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कि यूपी में जो हुआ हम भी वही करके दिखाए। नहीं उठाया गया फैसला। आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं सर कि यूपी में इन्होंने ये किया था, हम भी वही करके दिखाएंगे। अरे चलिए ठीक है, करके भी दिखाना था। समीक्षा करवाई गई थी, वो क्या सिर्फ नाम की समीक्षा करवाई गई थी? वो आइसोलेशन में अकेले नहीं उठाए गए, सिक्योरिटी एजेंसी से सलाह मशवरा लेके वो कदम, पुलिस से सलाह मशवरा लेके वो कदम उठाए गए थे, इसलिए उठाए गए कदम। और हम उसकी फिर समीक्षा कर रहे हैं। अगर हमें लगता है किसी लोगों की और सिक्योरिटी देने की जरूरत है या और वही तो बात है ना सर। अब आपकी समीक्षा पर भला लोग कैसे विश्वास कर पाएंगे? चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटती हूँ। केपी मलिक साहब हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार है। मलिक साहब, आपके पास आते हुए आप किसे जिम्मेदार ठहरा रहे थे? आपको क्या लगता है क्या सिद्धू मूसेवाला राजनीति की भेंट चढ़े? कौन है उनकी मौत का जिम्मेदार? देखिए शिल्पा जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से सत्ताधारी दल के प्रवक्ता यहाँ पे बयान दे रहे हैं, उनका कहना यह है कि कांग्रेस ने भी ऐसा ही किया था, उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने भी ऐसा ही किया था और हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई एक व्यक्ति की, 1 दर्जन व्यक्ति की, 100 व्यक्तियों की सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई है, 600 लोगों की ली गई है। तो क्या इसका मतलब जो पूर्व सरकार थी वो गलत तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी, या तो वो गलत थी, या ये लोग जो आए इन्होंने सिक्योरिटी एकदम से हटाई है, तो इन्होंने कोई विचार विमर्श नहीं किया और सीधे सिक्योरिटी को वापस ले लिया बिना तथ्यों की जांच किए हुए। कोई ना कोई तो इसमें गड़बड़ है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक युवा, होनहार युवा की जिस प्रकार से हत्या हुई है, ये पंजाब में दुर्भाग्यपूर्ण है। शिल्पा जी, हमें एक चीज और देखना होगा। पिछले लगभग 1 दशक से पंजाब जिस प्रकार से रसातल में चला गया है, वहां नशे का भयंकर कारोबार चल रहा है और सियासी दल और उनके नेता उसका फायदा उठाते हैं, उसमें इन्वॉल्व हैं कहीं न कहीं। उसका खामियाजा हमारे युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। आपको देखना होगा कि पंजाब के युवा दिग्भ्रमित और दिशा भ्रमित हैं। जो प्रतिभाएं पंजाब से निकलती थी, अगर आप पिछले 10 साल का अध्ययन करें तो वो प्रतिभाएं निकलना बंद हो गई हैं पंजाब से। तो इस पे कोई सियासी दल नहीं सोच रहा है। सियासी दल सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी सियासी दल हो। मैं किसी सियासी दल का नाम नहीं लेना चाहता। सियासी दल कोई भी हो, वो सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं। ये हर जगह होता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो। लेकिन हम क्या दूसरे का जो दुख है उस दुख में शरीक है? क्या हमें इस पे इस प्रकार की राजनीतिक रोटियां सेकनी चाहिए? क्या हमें इस विषय पे राजनीति करना चाहिए? बड़ा ही विनम्रता से कहना चाहिए सत्ताधारी दल के लोगों को कि हमसे अगर कोई भूल हुई है तो हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। वो इधर उधर के एग्जाम्पल दे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ शिल्पा जी, अगर आप देखेंगे पिछले लगभग 30 सालों से पुलिस सुधार अधिनियम की जो फाइल है वो धूल फाक रही है। पुलिस में हमें सुधार करने की आवश्यकता है। आप मुझे बताइए, पुलिस जो है या जो भी हमारी एजेंसियां हैं वो सियासी दलों की कठपुतलियां बन के काम करती हैं। चाहे आप केंद्र देख लीजिए, चाहे आप राज्य देख लीजिए। जो राज्य होता है वो पुलिस को हुक्म चलाता, पुलिस उसी के अनुसार काम करती है, और केंद्र में उसकी जिसकी सरकार होती है वो एजेंसियां उसके काम करती हैं। क्या एजेंसियां अपने आप काम क्यों नहीं करती?
क्या पंजाब की सरकार ये क्यों नहीं कहती कि हम कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे, और हम डीजीपी को कहते हैं, हम पुलिस को कहते हैं कि वो अपने तरीके से इस चीज का आकलन करे, और जिसको लगता है उसको सिक्योरिटी वो तब कहेंगे ना अगर पंजाब की जनता की इन्हें चिंता होगी। चिंता तो दरअसल बस कुर्सी की है, एक बार किसी तरह से सत्ता हाथ लग जाए उसके बाद तो सिर्फ राज ही राज करना है। और यही क्या पंजाब का सबसे बड़ा दुर्भाग्य माना जाए कौशिक साहब? सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती है, लेकिन पंजाब की स्थिति बद से बदतर होती दिखाई दे रही है। देखो, मैंने अभी कहा आपसे शिल्पा जी कि जब राजनीति में दो सत्ता के केंद्र बन जाएं तब ऐसी परिस्थितियां आती हैं। बहुत सारी सैकड़ों की संख्या में इस देश में ऐसे उदाहरण हैं, और मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, व्यक्तिगत टिप्पणी हो जाएगी जी, लेकिन ये एक बार आप पार्टी को समीक्षा करनी पड़ेगी कि सरकार केजरीवाल जी चलाएंगे या मान साहब चलाएंगे। ये निर्णय आप पार्टी को करना है। और जो आप पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस में भी होता रहा है, भाजपा में भी होता है, राजनीतिक डिसीजन लेना बहुत अलग बात है, लेकिन किसकी पोस्टिंग होगी, कौन डीजीपी रहेगा, कौन सरकार में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में पक्ष रखेगा, कौन एडवोकेट जनरल होगा, इस बात के निर्णय भी हों, राज्यसभा में कौन जाएगा, ये सारे निर्णय दिल्ली दरबार से होंगे। तो मुझे लगता है कि वहाँ राजनीतिक संरक्षण जो किया जाता है अपराधियों को, उसमें निश्चित तौर से बढ़ोतरी होगी। कि जब ब्यूरोक्रेसी के लोग, आप बताइए, जब से सरकार आई है, भाजपा, कांग्रेस, अकाली दल, सारे नेताओं के प्रतिनिधिमंडल अलग अलग तारीख को डीजीपी से भी मिले हैं, गवर्नर साहब से भी मिले हैं। तो क्या ये नहीं दिख रहा है? अच्छा, दूसरी बात, शपथ ग्रहण समारोह के बाद तत्काल बाद घटनाएं हो रही हैं। कौन सी समीक्षा मान साहब ने कर ली? क्या सारे एसएसपी और डीएम को बुला करके कोई समीक्षा की है? क्या डीजीपी को हटाने का प्रयास किया है क्या? या एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वहां पर है, उसको कोई ऐसा निर्देश जारी किए हैं क्या? दूसरी बात क्या है कि एक अनुभव भी नहीं है मान साहब को सत्ता में चलाने का। तो सत्ता में चलाने का जब नेतृत्व होता है, अनुभव नहीं होता है, तो मुझे लगता है केजरीवाल जी को कुछ 2-4 चेहरे ऐसे हों जिससे मुख्यमंत्री लगभग नहीं तो रोजाना शाम को या 2 दिन में एक कम से कम बैठ करके मीटिंग तो करते। जी, लोग क्यों भुगते, पंजाब की जनता क्यों भुगते? हमारे साथ आलोक वत्स जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। आप क्या कहेंगे सर, राजनीति से ऊपर उठकर क्या कोई पंजाब के बारे में सोचेगा, वहां के लोगों के बारे में सोचेगा? पहले कांग्रेस, अब आम आदमी पार्टी, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि मानो कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। देखिए शिल्पा जी, वहाँ पर जो सरकार चल रही है, अभी ठीक कहा कौशिक साहब ने कि उसका सेंटर दिल्ली हो गया है। जो बोलते हैं ना एपी सेंटर, वो दिल्ली है। वहाँ के लोग कठपुतली की तरह चला रहे हैं, हर चीज़ का फैसला दिल्ली से होता है। और महीने में मान साहब का ज़्यादा टाइम दिल्ली में बीतता है, पंजाब में कम बीतता है। 14 मई से जो सिलसिला शुरू हुआ हत्याओं का, वो 14 मार्च से वो 29 मई तक लगातार होता रहा है। और किसी भी तरीके का न किसी डीजीपी को हटाया गया, न किसी एसएसपी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई, और ऐसे ही चलता चला जा रहा है। तो ये एब्सेंटी लैंडलॉर्ड की तरह जो सरकार चल रही है वो बिल्कुल नाकाम है, और उससे अब आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वैसे ही पंजाब नशे की कारोबार में पूरी तरीके से लिप्त है। वहाँ पर बहुत सख्त कदम उठाने होंगे और बहुत कड़ी निगरानी में ये सारा काम करना होगा, जो ये सरकार करने में असक्षम है। ये बार बार दूसरों के यहाँ, ये तो रही बात पंजाब में कड़े कदम उठाने की, लेकिन आलोक जी, तिहाड़ कनेक्शन भी आपको अब तक पता लग ही गया होगा। तिहाड़ में बैठकर किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई अपने गुर्गों को मैनेज कर रहा है, उन्हें आदेश दे रहा है, और उसके आदेश का पालन फिर उसके गुर्गे करने के लिए पहुंच जाते हैं, हत्याकांड को अंजाम दे देते हैं। ये कैसे हो पा रहा है सर? देखिए, ये एक दिन की बात नहीं है, ये बहुत पुराना इस तरीके का नेक्सस हो रहा है, और इसको पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। ये पता नहीं किस तरीके से ये लोग अपना ये नेक्सस कर लेते हैं। और इसमें कोई ये नहीं है मानने में। तो सर, आपके पास तो तमाम एजेंसीज है ना, यही तो पता लगाने के लिए वो लोग बैठे हुए हैं। हम पता लगाएंगे ही, और उसकी पूरी तहकीकात में भी जाएंगे, लेकिन मुझे ये मानने में कोई गुरेज नहीं है कि हाँ, इस तरीके का नेक्सस बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो सकता है।
नहीं, मतलब राजनीतिक बिना संरक्षण की राजनीतिक बात नहीं, संरक्षण बात- के कोई व्यक्ति यहाँ तक पहुंच जाए और पूरा नेटवर्क चलाए, पॉसिबल नहीं है बस साहब। और अगर जेल आप के तो अंदर उत्तर से भी प्रदेश से नेटवर्क बिलोंग चलेगा करते तो हैं, सर तमाम बड़े अपराधी आपने देखे होंगे, बिना राजनीतिक संरक्षण के उनका साम्राज्य स्थापित नहीं हो पाया। देखिए साम्राज्य कौशिक साहब, जेल के बाहर, जेल के अंदर मुझे नहीं लगता है कि वो वहीं के ऑफिशियल्स के साथ कुछ कनेक्शन कर लें, इसको मैं नहीं नकारता हूं, लेकिन जेल के बाहर उनको संरक्षण प्राप्त होता है, तब वो तांडव। जेल के अंदर अरे बस से साहब, बाहर से आपके ऐसे कि उत्तर कैसे प्रदेश कि में कैसे तो जेल में कैसे हत्याएं हो सब जाती कुछ हैं पता लग अपराधियों जाएगा की। सर। जांच के आदेश दे देंगे, जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। हमारे साथ अजय वर्मा जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता हैं। वर्मा जी, भाई आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ सैयद साहब जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि ये सब कुछ तो पंजाब में पहले से जब आपकी सरकार थी होता आया है, अब उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, समीक्षा कर रहे हैं। हालांकि समीक्षा उनकी गलत साबित हुई, अलग बात है, और इसका खामियाजा सिद्धू मूसेवाला ने अपनी जान की कीमत देकर चुकाया। कह रहे हैं कि भाई गलती उनकी थी, बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ उनको जाना चाहिए था। क्या कहेंगे आप, पंजाब के लोगों के साथ ये क्या हो रहा है? ये संवेदनशील बातें सरकार की पक्ष रख रहे हैं, मैं निंदा करता हूँ। कितनी तड़प रही है उनकी मार, पंजाब के युवा और करोड़ों दिलों की धड़कन, और वो देश और विदेश में अपना हिंदुस्तान का नाम चमकाने वाला वो, चलिए वो कांग्रेस के नेता तो बाद में थे, चुनाव उन्होंने बाद में लड़ाई तो छोड़ दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश की केजरीवाल सरकार और मान सरकार की आंखों में कोई शर्म लज्जा या हया है नहीं है? मतलब अभी भी क्या इनसे पूछिए कि जिस वक्त सुरक्षा दी जाती है तो उसकी पूरी समीक्षा की जाती है, और तब समीक्षा करने के बाद सुरक्षा दी जाती है। क्या इन्होंने 424 लोगों की सिक्योरिटी हटाने की समीक्षा की इन्होंने? और की तो उसका आधार क्या? और उसका एजेंडा चलाकर, पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर उसको ट्विटर हैंडल पर डालते हैं केजरीवाल जी, और ट्विटर हैंडल पर डालते हैं मान साहब कि हमने इन लोगों की सिक्योरिटी छुड़ा ली, जिससे बदमाशों के हौसले पूरे चमक गए और लोगों को पता लग गया कि इनकी सिक्योरिटी और उनके दुश्मन तो देखिए आम आदमी में का भी होता है, सबका होता है, लोकप्रिय जो आदमी होता है। तो किस तरह से पंजाब सरकार की चूक से, केजरीवाल जी की चूक से, भगवंत मान की चूक से एक नौजवान साथी, करोड़ों दिल की धड़कन जो देश से चलेगी, मैं इसकी निंदा करता हूँ। दूसरी बात मैं मांग करता हूँ कि क्या केवल अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाने के लिए, गुजरात के चुनावों में जाने के लिए, हरियाणा में मैसेज देने के लिए और हिमाचल में मैसेज देने के लिए ये कि साहब हम आम आदमी की तरह सिक्योरिटी हटा रहे हैं और आम आदमी की तरह काम कर रहे हैं? मैं बड़ी निंदा करता हूं। मैं उस दुखी परिवार के साथ था, हमारी पार्टी का वो कार्यकर्ता थे, चुनाव लड़े थे, और हमारी पार्टी देखिए रॉकेट लॉन्चर से अभी हमला होता है, एक और हत्या होती है। मार्च से लेके अब तक जब से इनकी सरकार आई है, 30 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं, घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन सरकार अपना एजेंडा चलाती है कि पंजाब के लोगों का, सरासर पंजाब के युवाओं के साथ जिस तरह से सरकार का काम चल रहा है, और बेरहमी से जो इस तरह से उभरते हुए देश नहीं बल्कि संसार में जिसने नाम कमाया, सिद्धू मूसेवाले की हत्या की है, बड़ी निंदनीय है। और मैं निंदा करता हूं और मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच NIA से और CBI से कराई जाए, क्योंकि पंजाब सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, उनका एजेंडा है। और मैं मांग ही करता हूं साथ के साथ कि पंजाब के गृह मंत्रालय का चार्ज जिसके पास है, वो ऐसे देश के नौजवान के ऊपर अपना इस्तीफा दें और समीक्षा करें, किसी और को गृह मंत्रालय का चार्ज सौंपे। ठीक है सर, आपकी बात आ गई है। इसी बीच आपको रोकूंगी, अजय वर्मा जी, कौशिक साहब आपको रोकूंगी इसी बीच। कौशिक साहब, क्या कहेंगे आप? फिलहाल तमाम दल एक दूसरे पर टोप ट्रांसफर करते हुए भाई कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी कि भाई पंजाब में तो ये पहले से होता आया था। अरे पहले से होता आया था तभी तो उन्हें नकार दिया गया, उसके बाद आम आदमी पार्टी को वहां पर बैठा दिया गया, और अभी भी ये चीजें रुकने का नाम नहीं ले रही है। उदाहरण दिया जा रहा है कि भाई यूपी में भी तो किया गया था, अखिलेश यादव की सिक्योरिटी तुरंत वापस ले ली गई थी योगी सरकार के आने के बाद, हमने भी कर दिया। बस वो अलग बात है कि समय खराब निकला और अगले ही दिन हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया। लेकिन राजनीति की भेंट वहां के लोग क्यों चढ़े? देखो शिल्पा, घटना को अंजाम दिया गया, ये सरकार नहीं रोक सकती, कोई बात नहीं है, कभी इनपुट नहीं मिल पाते हैं। हाँ। लेकिन घटना करके लोग निकल जाएं। हाँ। आप देख रहे हैं कि सारे कैमरे वैमरे में सारा आ रहा है कि चौराहे से जा रहे हैं कि चौराहे से निकल रहे हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना के बाद अपराधी निकले जा रहे हैं, ये थोड़े से सवाल खड़े होते हैं कि जब नई सरकार आती है और नई सरकार आने के बाद मुझे लगता है और एक्टिव होती है, और एक अधिकारियों को सरकार नहीं है, लेकिन सर पुलिस तो वही है, पुलिस वाले तो वही है। मैं आके बता रहा हूं, अधिकारियों को अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए सरकार के सामने गुड वर्क का काम होता है कि नहीं साहब हम अच्छे मार्क्स लेंगे तो हमारी नियुक्ति बरकरार रहेगी, अच्छे डिपार्टमेंट में भेज दिए जाएंगे।
लेकिन क्या वो नेटवर्क अभी भी काम कर रहा है कि इतनी बड़ी घटना के बाद चारों तरफ आप देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस इतने अलर्ट पे नहीं रहती है कि अपराधी आराम से निकल जाएं। और जितनी भी बड़ी घटना में आप जो आपने चैनल पर दिखाया है, इस पर कोई भी अपराधी मौके पर नहीं पकड़ा गया, मौके से भागते हुए नहीं पकड़ा गया। और जो उत्तर प्रदेश की तुलना आपके प्रवक्ता कर रहे हैं, या तो उसमें सिक्योरिटी वापिस भी ली गई, तो कोई घटना नहीं हुई लगातार उनके साथ जिनके साथ सिक्योरिटी घटना ऐसा नहीं है कि नहीं हुई उत्तर प्रदेश में, लेकिन उनके साथ नहीं हुई जिनके साथ सिक्योरिटी वापस ली गई। और दूसरी बात, कुछ घटनाएं हुई भी ऐसी, तो अपराधियों को पकड़ना पुलिस का काम है। यदि अपराधी निकल जाए पुलिस के हाथ से, तो निश्चित तौर से मानिए कि इसके जिम्मेदार पुलिस के वो अफसरान हैं जिन पर मुख्यमंत्री का हाथ है। आप देखिए डीजीपी साहब अभी बने हुए हैं, कई घटनाएं हुई हैं, बड़ी घटनाएं हुई हैं, डीजीपी साहब पे क्यों कार्रवाई नहीं की गई? दूसरी बात, और अफसर भी हैं डीजीपी से नीचे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं वहां पर, और भी अफसर हैं, एडीजी जॉन होंगे वहां पे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दूसरा, इतनी बड़ी घटना के बाद भी या तो मुख्यमंत्री ने प्रदेश के पुलिस के आला अफसरों को न बुलाया हो अभी तक, तो आप समझिए कि मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं। एक हाई लेवल की मीटिंग होनी चाहिए थी, और एक ब्यूरोक्रेसी में संदेश देने के लिए मुझे लगता है बर्खास्त नहीं करते तो कुछ 1-2 अधिकारी सस्पेंड करने चाहिए थे, जिससे एक संदेश जाता, कड़ा संदेश जाना चाहिए। तो अब मुझे ये लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूं, क्या वो उन अधिकारियों पे मान साहब का आशीर्वाद है, केजरीवाल जी का आशीर्वाद है? जवाब दीजिए। क्या मुख्यमंत्री वहां निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे हैं? तो ये सारे चीज सवाल खड़े होते हैं। ये नहीं है, ट्यूनिंग होना बहुत अच्छी बात है राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ, लेकिन ये कड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री है ना कि हत्याकांड को अंजाम दिया, वो भी दिन दहाड़े, और उसके बाद फिर उन्हीं हथियारों के साथ गाड़ी में बैठकर आराम से वहां पर रफू चक्कर हो गए, कोई नाकाबंदी नहीं, कहीं कोई सिक्योरिटी चेक नहीं, वरना पकड़ लिए जाते ना। लेकिन देखिए अब तक भी नहीं पकड़े गए हैं, तमाम तरह के कयास तो लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ सैयद साहब लगातार जुड़े हुए। सैयद साहब, चुप्पी साधने से अब काम नहीं चलेगा, पंजाब का एक एक व्यक्ति आपसे आज की तारीख में जवाब मांग रहा है, क्योंकि कोई छोटा मोटा मामला नहीं है सर। देखिए, जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, इतनी आकस्मिक घटना हुई, बहुत तेजी से इसको अंजाम दिया गया, और वहां पे ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, 10 गोलियां लगी हैं, 10 गोलियां, उसके बाद भी वहां पे अपराधी खड़ा रहा, उसने सुनिश्चित किया कि सिद्धू मूसेवाला की अभी सांसें चल रही यानी चल रही, उसके बाद वो लोग वहां से गए, और ये सब हुआ बहुत तेजी के साथ हुआ, और वो खुद बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर से, उसके बाद भी जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी उसको बचाने में नाकाम रही। लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, हम सबको बहुत गौर से सुन रहे थे, हम ढूंढ निकालेंगे कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, और सीसीटीवी फुटेज की जो बात कर रहे थे वो देखी जा रही है, रेस्टोरेंट की पिक्चरें देखी जा रही है, होटलों की पिक्चरें देखी जा रही है, सारी निकाली जा रही है, और जो संदिग्ध अपराधी हैं जो लग रहे हैं, अभी 7-8 गिरफ्तारियां भी पंजाब पुलिस ने की पंजाब में, तो पंजाब पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम करेगी, किसी को सस्पेंड कर देने से, किसी को हटा देने से समस्याओं का समाधान नहीं करता। सर गजब बात कर रहे हैं। अरे शिल्पा जी, क्यों नहीं होगा? इतनी बड़ी घटना के बाद सैयद साहब सुन लीजिए ना, इतनी बड़ी घटना के बाद नाकाबंदी नहीं की पुलिस ने और आराम से निकल गए, कोई हाई लेवल मीटिंग नहीं किया। नहीं, हाई लेवल मीटिंग भी नहीं, तत्काल घटना के बाद नाकाबंदी क्षेत्र की होनी चाहिए थी। निकल कैसे जाएंगे? ऐसा तो नहीं वो हेलीकॉप्टर से जाकर उड़ जाएंगे, कोई तो रोड के रास्ते से आए और रोड के रास्ते से गए और आराम से निकल गए। अरे सर, उनका एक सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है कि भाई किसी होटल में समीक्षा बैठक खाना नहीं खाया, किसी ढाबे पे वो रुके, अगर नाकेबंदी होती तो क्या वो ढाबे तक पहुंच पाते, वहां बैठकर खाना खा पाते? 40 घंटे के अंदर, एक हफ्ते के अंदर पिक्चर को और साफ करके दिखा देंगे कि इसमें कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, कृष्णपाल शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शर्मा जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, आलोक जी आऊंगे आपके पास, उसके बाद कर रहे हैं वहाँ पे फौरन हमने गिरफ्तारियां मांग करने ठीक है, एक एक करके प्लीज, एक करके। हो गई सर आपकी सफाई ना गले नहीं उतर रही है। कृष्णपाल शर्मा जी बोलिए। मैंने पहले ऑप्शन में पूछा था कि क्या सिक्योरिटी विड्रॉ कर उसका प्रचार करना जायज मानते? सैयद साहब इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। क्या कभी हिस्ट्री में सिक्योरिटी विड्रॉ कहते यूपी में होगी, बिहार में होगी, मैं कहता हूँ कहीं भी होगी, ठीक है, क्या उसके इश्तेहार लगा के बताया जाता कि हमने इन लोगों की सिक्योरिटी विड्रॉ करनी? शिल्पा जी, पंजाब के वो और ज्यादा चौकन्ने हो जाए। देखिए, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, जो भी सरकार निर्णय लेती है वो फौरन लोगों को, मीडिया को पता चल जाता है। इसमें सरकार प्रचार करती नहीं है, कोई दुख नहीं है। सरकार प्रचार कर रही है हिमाचल में, हरियाणा में जाकर
कि हमने सिक्योरिटी से पैसे बचा लिए। सैयद साहब सुन लीजिए, मैंने आपको इसीलिए आरोप लग रहे हैं सैयद साहब कि आप लोग अति उत्साहित होकर यहाँ पंजाब में सत्ता चला रहे हैं और देखिए जल्दबाजी के चक्कर में गलती पर गलती किए जा रहे हैं। आलोक भी चाहते हैं ना इसका समाधान निकले नहीं, और अपराधियों को सजा मिले, सच आप बोल रहे हो वो सब करने को तैयार बात कह रहे हैं, लेकिन विश्वास अब लोग करें तो कैसे करें? आलोक वत्स देखिए शिल्पा जी, मैं सिर्फ एक पूछना चाहता हूँ कि क्या ये बात जाहिर थी कि आप सरकार जाके प्रचार करें दूसरे राज्यों में कि हमने इन 424 लोगों की सिक्योरिटी भी ड्रॉ कर ली है? ठीक है, ये क्या इस खुला सवाल का जवाब वो दे चुके हैं सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आलोक वत्स देखिए, जब भी पंजाब में कुछ होता है तो पंजाब के से पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल का ट्वीट आ जाता है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने, लेकिन अभी तक उनका कोई आधिकारिक कोई बयान नहीं आया है। और दूसरी बात, जब इन्होंने इस तरीके का वारदात हुआ, एक समीक्षा बैठक तक नहीं की है पुलिस के साथ मुख्यमंत्री ने। क्या वो दिल्ली का इंतजार कर रहे हैं कि वहां से कुछ मिले? नहीं, सही कहा आपने, वो आराम से वो ढाबे में खा के और निकलते चले गए। और अगर वहाँ नाकेबंदी होती तो इस तरीके का वारदात खत्ता ही नहीं होता। और ये कह रहे हैं 14 मार्च से 29 अप्रैल तक जितनी घटनाएं हुई हैं, कितनों को इन्होंने पकड़ा। छोड़िए ट्विटर को, क्या डाला क्या नहीं डाला है, आप ये बताइए कि नाकेबंदी वहाँ पर क्यों नहीं हुई? अगर नाकेबंदी होती तो वो समय से पकड़े जाते हैं, वो वहाँ से 14 मई से 29 अप्रैल तक जितनी भी वारदात हुई, कितने लोगों को पकड़ा इन्होंने? इन्वॉल्व है, वो पाताल में घुस जाए उनको खोद के निकाल लेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और सबके चेहरे सामने रखे जाएंगे। और जो लोग इनके पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं उस सब का नाम और सारा प्रकरण हम आपके सामने पेश करेंगे। वक्त का तकाजा है, 1-2 दिन की बात है, 1 हफ्ते की बात है, सब सामने हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। लगातार जुड़े हुए मलिक साहब कह रहे हैं कि पाताल में भी छिपे हो तो भी खोज के निकाल लेंगे, वहां से तो पकड़े नहीं गए जहां पर हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आराम से रफू चक्कर हो गए। ये समझना होगा कि पंजाब जो है बहुत सेंसिटिव प्रदेश है और उसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि तमाम चीजें जो हम यहाँ पे सियासी दलों की बात कर रहे हैं, और एक बीच में किसी सज्जन ने कहा था कि सियासी दलों के संरक्षण के बिना इतनी बड़ी घटनाएं नहीं हो सकती, और सियासी दलों का संरक्षण इस तरह के लोगों को मिलता रहा, इसको कोई नकार नहीं सकता। दूसरी बात, मैं शिल्पा एक चीज यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो किसी भी मुख्यमंत्री को उस प्रकार से देखती है कि जैसे घुड़सवार घोड़े की पीठ पे सवार होता है और थोड़ी दूर घोड़ा चलता है, वो पहचान लेता कि घुड़सवार ट्रेंड है कि अनट्रेंड है। अगर घुड़सवार ट्रेंड है तो ब्यूरोक्रेसी टिक टिक बढ़ने लगती है। अगर ब्यूरोक्रेसी को जरा भी आभास हो जाए कि घुड़सवार अनट्रेंड है तो वो उसकी पटकी दे देती है। कई राज्यों में हम ये इस प्रकार की बानगी देख चुके हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, पहले 1 साल तक जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो ब्यूरोक्रेसी ने उसको रास्ता समझ में आने नहीं दिया था, और कुछ दिनों तक योगी की सरकार के साथ भी यही हश्र हुआ था। तो मेरा मानना यह है कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं मान साहब, वो शायद ब्यूरोक्रेसी को जिस प्रकार से हैंडल करना चाहिए उसको नहीं कर पा रहे हैं, और ऊपर से उसमें जो मामला है वो केजरीवाल कुछ बातें कर रहे हैं ऊपर से। जैसे यहाँ पे अखिलेश को शुरू में जो है मुलायम सिंह यादव डिस्टर्ब करते थे, उनके दूसरे शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव उसमें टांग अड़ाते थे, उसी प्रकार से केजरीवाल दिल्ली से डिस्टर्ब कर रहे हैं। मुझे लगता है या तो उनको इंडिविजुअल देना चाहिए, और या लेकिन दिल्ली से सर एक और दिक्कत हो रही है। ठीक है, दिल्ली से मलिक साहब एक और दिक्कत हो रही है कि प्लानिंग पूरी, प्लॉटिंग पूरी कनाडा में बैठकर होती है, उसके बाद निर्देश दिए जाते हैं, दिल्ली में तिहाड़ जेल में बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाए जाते हैं, उसके बाद फिर अंजाम दिया जाता है पंजाब की सड़क पर। सर ये तमाम जो कनेक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं, इसमें एजेंसीज पर भी प्रश्न चिन्ह उठते हुए कि कैसे बच जाते हैं ये लोग। देखिए शिल्पा जी, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं सियासी दलों के दबाव में रहती हैं। जो सत्ताधारी सियासी दल होता है, जो एजेंसी होती है वो उसके दबाव में रहती है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की, मैं पहले बता चुका हूँ। दूसरी बात मेरा कहना ये है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा देश की लगी हुई है, आपको उस प्रकार से सेंसिटिव राज्य के तरीके से उसको देखना चाहिए। मुझे लगना है कहीं ना कहीं लापरवाही सरकार के अलावा ब्यूरोक्रेसी और दूसरे डिपार्टमेंट की भी है, उसकी विवेचना वहाँ की सरकार को करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। राज्य को संभालने का एक्सपीरियंस नहीं है सैयद साहब आप लोगों के पास, न केजरीवाल के पास न भगवंत मान के पास, लेकिन सत्ता हाथ में आ गई है। अभी प्रवक्ता साहब ने खुद कहा है कि ये एक्सपीरियंस योगी जी को भी नहीं था, अभी तक नहीं आया है, और अखिलेश यादव को पहले नहीं था।
लेकिन आम आदमी पार्टी के भगवत मान हो सकता है वो नए हो, उनको थोड़ा वक्त लगेगा। और केजरीवाल जी को एक सरकार चलाने का पूरा एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए वो राय मशवरा करते हैं कि पार्टी में राय मशवरा करना कोई गुनाह तो है नहीं, कोई गलत बात तो है नहीं। लेकिन सर दिल्ली और पंजाब में फर्क है कि नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पर साझा होती है, आतंकवाद और नशे का कारोबार यहाँ पर कितना संवेदनशील मुद्दा है, सीमाएं वहाँ उतना शेयर दिल्ली में करती नहीं है। है। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं वहां पे शेयर होती हैं तो ये केंद्र सरकार की भी भूमिका, उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो राज्य सरकार को सही इनपुट दे, सही इंफॉर्मेशन दे, सही इंटेलिजेंस शेयर करे। अगर केंद्र सरकार सही इंटेलिजेंस नहीं शेयर करेगी, सही इनपुट नहीं देगी, सही जानकारी नहीं देगी, तो राज्य सरकारें कैसे करेगी? तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में। कह रहे हैं इनकी एजेंसियां फिर क्या कर रही थी? इनकी एजेंसीज को अलर्ट रहना चाहिए था। भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं यहाँ पर साझा होती है, पंजाब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई घटना नहीं राज्य की सुरक्षा राज्य का मामला होता है, इस बात को आप ध्यान में रखें। हमसे तो जो सहयोग चाहिए आप मांगेंगे, हम देंगे। AK-47 से गोलियां चली, गृह मंत्रालय का भी मामला होता है। गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट आप भेजेंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। दोनों के सहयोग से होता है सर। नहीं, AK-47 हमारे सहयोग से चला है। आपके कहने का मतलब है कि AK-47 हमारे सहयोग से चला है। जो दिल्ली में होता है AK-47 आपके सीमा में घुसा कैसे? ठीकला फोड़ देना भाई पंजाब आपके सीमा में घुसा कैसे AK-47? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और घुसा तो घुसा, उसके बाद फिर वहां से निकला कैसे? पुलिस क्या कर रही है? AK-47 हमने मिलिट्री ने चलवा दिया। ठीक है, मैंने कहा चलवा दिया, मैं कह रहा हूं घटना इतनी बड़ी है, हो सकता है, लेकिन यदि आप घटना को अंजाम देके निकलते हैं तो बिल्कुल ये मानिए पुलिस वहां की शेयरिंग में राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार को पूरा सहयोग करना चाहिए। इंटेलिजेंस एजेंसीज का, केंद्र सरकार का, पुलिस राज्य सरकार क्या करेगी? सहयोग नहीं कर रही है। ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी, आप सभी लोगों से जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले कौशिक साहब, फाइनल कमेंट आपका। देखो, जो आपके प्रवक्ता कह रहे हैं वो आपने भी कहा, बिल्कुल कोई बात गले नहीं उतर रही है। या तो वो अब से ठीक से अपना पक्ष नहीं रख पा रहे हैं या उन्हें पूर्ण जानकारी नहीं है। केंद्र सरकार से आपने कुछ चीजें सहयोग मांगी हो और केंद्र सरकार ने न दी हो तो एक अलग बात है। अब आप आगे एक बजट मांगते हैं प्रधानमंत्री जी से मिलके, एक हमें बजट दे दिया जाए, तो बजट से और क्राइम से कोई मतलब नहीं है। दूसरा, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, क्राइम हो सकता है, घटना को किसी को अंजाम दिया जा सकता है, तब तक सरकार के पास इनपुट नहीं हो सकते हैं, ये बात भी हो सकती है। लेकिन घटना को अंजाम दे के निकल जाएं, वहां सरकार फेलियर है, पुलिस फेलियर है, इस बात को मानना पड़ेगा। ठीक है, कृष्णपाल शर्मा जी, फाइनल कमेंट आपका। कैसे बचाए पंजाब को, पंजाब के लोगों को? पंजाब के लोगों ने जो 60 दिनों में सरकार का ट्रेलर देखा, उसका फ्यूचर बहुत भयानक और डरावना है। मैं विनती करता हूँ कि राजनीति छोड़ दीजिए, कृपया कर सरकार ध्यान दे, खासकर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पर। पंजाब के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं और सरकार का कोई ध्यान नहीं है। खाली मैं सैयद साहब की पोजीशन समझ सकता हूँ, उनको बर्दाश्त करनी पड़ रही है, परंतु सैयद साहब ये नहीं बता पा रहे कि क्या सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में कामयाब हुई है। 60 दिनों का जो ट्रेलर पंजाब के लोगों ने देखा बहुत डरावना है। कृपया करके छोड़ दीजिए बाकी राज्यों को, कुछ तो करो सरकार। ठीक है, आलोक जी, फाइनल कमेंट। कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, बिल्कुल नौसिखुओं के हाथ में सरकार है, इनको बिल्कुल इल्म नहीं है कैसे सरकार चलानी है। और दिल्ली के दखलंदाजी से तो ये और कमजोर पड़ गए हैं। अगर समय रहते इसको नहीं रोका गया, उनको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया गया, उनको अपने हिसाब से नहीं काम करने दिया, और भी बदतर होती जाएंगी वहाँ की चीज़ें, और बिल्कुल कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हो जाएगा आने वाले भविष्य में। ठीक पे मलिक साहब, फाइनल कमेंट्स आपका। क्या पॉलिटिकल एजेंडे के तहत पंजाब को ताक पर रखा जा रहा है? देखिए शिल्पा, अगर हम देखें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सियासी दलों को मानना चाहिए कि बहुत संवेदनशील राज्य है। हाँ। और यहाँ पे हमने बहुत तबाही पिछले 30 साल पहले देखी है, वो तबाही दोबारा ना हो। इस तरह से एक नए युवा जो है वो हाथों में हथियार न ले लें, इसको सेंसिटिव सोचते हुए सरकार को और ब्यूरोक्रेसी को निर्णय लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, निर्णय लेंगे सैयद साहब। जाते जाते फाइनल कमेंट आपका। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रही है। पाताल में भी क्रिमिनल घुसे कोई भी हो उसको हम बेनकाब करेंगे, सामने रखेंगे, जनता को बताएंगे। कुछ वक्त का तकाजा है, 1-2 दिन की बात है, 1 हफ्ते की बात है। हम सब कुछ सामने रखेंगे और सब बताएं कौन से लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और किसकी वजह से सब हुआ है। सर लग रहे अगर दूसरों की गलती निकालते रहेंगे, अगर हर चीज का ठीक केंद्र पर फोड़ते रहेंगे, तो सर क्या गिरबान में भी झांकने का आपके पास समय नहीं होगा? हो गया आगे तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कार्य करेगी, पूरा उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करेगी पूरी तरह से, और
जनता के सामने सच को रखेगी, तो जनता को सच जानने का अधिकार है। तो जनता तो फिर ये भी पूछ रही है सर आपसे कि आपने समीक्षा की, तो ये कैसी समीक्षा थी? मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, बिना समीक्षा के, बिना पुलिस अधिकारियों के इनपुट दिए इतना बड़ा कदम आम आदमी पार्टी ने नहीं उठाया होगा। अगर सिक्योरिटी विड्रॉ दी गई, सिक्योरिटी दी गई है, थोड़ा स्टेप डाउन की सिक्योरिटी उनके साथ आज भी 2 कमांडो है, आज उनके साथ उनके बाद आज भी गाड़ी है। चलिए ठीक है सर, उम्मीद यही कि अब आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं पंजाब में ना देखने को मिले, ना सुनने को मिले। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो फिलहाल तो एक्शन की बात कही जा रही है, कह रहे कि भाई पाताल में भी छिपे होंगे वो दहशतगर्द, वो हत्यारे, उन्हें वहां से ढूंढ कर निकाल कर लाएंगे और सजा देंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या राजनीति की भेंट चढ़ रहा है पंजाब और यहाँ के लोग, और अगर हाँ तो कब तक? क्योंकि चुनाव के लिहाज से अगर बात करें तो चुनाव तो कभी खत्म होने नहीं वाले। एक चुनाव निपटता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरा निपटता है तो तीसरा खड़ा हो जाता है। तो आखिरकार लोग ये सब कुछ कब तक झेलते रहेंगे, कब तक सहते रहेंगे? फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।